माता की मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सितंबर महीने के राशि फलों की। आज बात करते हैं धनु राशि के विषय में। धनु राशि में दूसरे स्थान पे शनि गोचर कर रहा है। हालांकि धन की मात्रा में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है शनि की वजह से, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आपको मिल रही होगी। मन में थोड़ी तकलीफ रहती होगी कोई चीज़ के लिए, या जैसे इंसान परिवार में रहते हुए भी गुमसुम रहना चालू कर देता है, थोड़ा अलग थिंकिंग, अलग दिमाग होना चालू हो जाता है। शनि की वजह से ये पीड़ा प्रेजेंट में बहुत कुछ देखने को मिल रही है। धनु राशि की बात नहीं है, ऑल ओवर सब जीवों पे ही चल रहा है। शनि और राहु की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है, और उसका उपाय भी कुछ सितंबर अक्टूबर के बाद में ही संभव होगा। कुछ गोचर में चेंजेज आती रहती है। जो शीघ्रगामी ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, जब ये जल्दी जल्दी चेंज होते हैं तो कुछ रिलीफ बीच बीच में मिलती है, और फिर वो उसी डरे पे लाइफ आते रहती है। हालांकि आपका अपनी राशि पे गोचर है इनका, लेकिन फिर भी यहाँ पे दूसरे स्थान पे शनि कोई योग कारक नहीं होता है। इंसान परिवार से, मित्रों से, कामों से थोड़ी दूरी बना लेता है इस समय में। हालांकि पैसे का जो इनफ्लो है उसमें इतनी कोई कमी नज़र नहीं आती। आप चाहे सर्विस करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, पैसा आते ही रहता है, पैसे की प्रॉब्लम इतनी नहीं आती। लेकिन बाकी चीज़ों में, चाहे हेल्थ का इश्यू हो, चाहे फैमिली का या परिवार का वातावरण हो, वहाँ थोड़ी तकलीफ चल रही होगी। खासकर धनु राशि वालों को कुछ विशेष चल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। गुरु आपके लगन का स्वामी, मतलब आपकी राशि का स्वामी, वो तीसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं। अब तीसरे स्थान में गोचर करने की वजह से भाइयों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग इस समय में सेटिंग होगी, और कुछ धार्मिक यात्राएं भी इस समय में आप कर सकते हैं। वाइफ वगैरह से भी अच्छी ट्यूनिंग सेटिंग होती, वहाँ पे भी आपस में सामंजस्य अच्छा रहता है। उसके बाद में धर्म स्थान को, भाग्य स्थान को देखता है तो पिता के साथ हो, धार्मिक आयोजन हो, मांगलिक कार्य हो, ये सब भी इस समय में आपको देखने को मिला होगा या मिलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे पूरे साल ही स्टे रहेगा, पहले से ही चलता आ रहा है। और लाभ भाव को देखने की वजह से पैसा आने में, किए हुए कामों का पैसा मिलने में भी इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो शनि अगर थोड़ी प्रॉब्लम देता है तो गुरु उसको कम कर देता है। क्या होता है कि एक ग्रह की वजह से या एक ग्रह को देख के कभी कोई प्रिडिक्शन, राशिफल हो या कुंडली हो, उसकी नहीं होती। सब ग्रहों को सम्मिलित देखना पड़ता है, और फिर उसका सम्मिलित उसका प्रिडिक्शन निकालना पड़ता है। अब इसका होता क्या है कि सब ग्रह सबके अच्छे नहीं होते, किसी का कोई अच्छा होता है, किसी का कोई अच्छा होता है। आपको परसेंटेज और मात्रा देखनी पड़ेगी कि कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे आपके कितने अच्छे हैं। अगर आपके 2 या 3 ग्रह बहुत अच्छे हैं तो ये राजयोग की श्रेणी में आ जाता है, और 2 या 3 ग्रह बहुत खराब है तो फिर लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ गोचर का महत्व होता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह प्लेसमेंट है, जो पहले से जन्म के टाइम में जो प्लेसमेंट है, वो उसका एक अलग मैटर होता है, उनकी प्रिडिक्शन भी अलग टाइप से होती है। लेकिन गोचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। गोचर में जो ग्रह गोचर कर रहे हो, प्लस आपकी दशा महादशा चल रही हो, उनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो गोचर है, वो चलते रहता है, वो रुकता नहीं है। जन्म कुंडली में जो ग्रह प्लेस हुए वो वहाँ पे रुक गए उस समय में आपके लिए, वो अपना फल दे रहे हैं, लेकिन उनको भी फल देने के लिए गोचर पे डिपेंड रहना पड़ेगा।
कि आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी जा रही है और ये पीरियड बहुत अच्छा जाना चाहिए, लेकिन गोचर के हिसाब से कोई ज़्यादा क्रूर ग्रह आपको कोई अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो फिर आपको वो परसेंटेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कम परसेंटेज में हम लोग ये बोलें कि भाई यहाँ ठीक ठाक जाएगी, क्योंकि गोचर अच्छा नहीं है। अगर उसी समय गोचर आपका बहुत अच्छा हो जाए तो फिर वो दशा महादशा बहुत ज़्यादा अच्छी जाने का चांसेज आपको हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राहु आपके 6 स्थान में गोचर कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। राहु, शनि, सूर्य, मंगल, केतु, ये सब 6 स्थान या 3rd स्थान या 11th स्थान में रहने से बहुत अच्छे योग कारक होते हैं। तो राहु का 6 स्थान में गोचर होने से इसका फल आपको बहुत अच्छा मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे यह आपके रोग, ऋण, शत्रु का नाश करता है। और यहाँ पे रहने से आपके बहुत कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि जिनको आप शत्रु समझ रहे हैं वही आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। तो राहु का इस टाइप का फल इस समय में मिलता है। हालांकि आपको मेंटली थोड़ा हरेस करेगा, मेंटली मतलब हर चीज़ों में भ्रम का वातावरण बनाएगा, सुख से नहीं रहने देता है। राहु का एक विशेष इफेक्ट यही होता है कि आपको स्थिर नहीं रहने देता, हमेशा आपके दिमाग से खेलते रहता है, क्योंकि दिमाग के कारतत्व राहु के पास भरपूर है और ये भ्रम देता है। फिजिकली तो इनका कोई बॉडी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिजिकल बॉडी को हम लोगों का दिमाग चलाता है, वो ही रन करवाता है। और उसमें अगर भ्रम का वातावरण हो तो फिर वो फिजिकल बॉडी में ऑटोमेटिक इफेक्ट चालू हो जाता है। अगर भ्रम से दूर रहे आदमी, अपने एरो को या अपने माइंड को इतना स्ट्रोंग कर ले, चाहे योग हो, ध्यान हो, कोई मुद्रा, योगिक मुद्रा की वजह से, तो फिर राहु का इफेक्ट गौण हो जाता है। तो ये सबको ही बोलता हूँ मैं कि आपके ग्रह चाहे कैसे भी हो, किस तरह से बैठे हैं, अच्छे फल दे रहे हैं, खराब फल दे रहे हैं, वो एक बात का मैटर है। लेकिन अगर शरीर को और माइंड को अच्छा रखना है तो आप एक्सरसाइज करो, आप जिम जाओ, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी अपनाओ, ध्यान की मुद्रा हो, चाहे ज्ञान मुद्रा हो, चाहे आप और कोई मुद्रा अपने गुरु से और से सीख के उसका अभ्यास करो, तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है ना बहुत कंट्रोल में रहेगा। त्राटक वगैरह करते हो तो वो भी गुरु से आपको उसका पूरी तरह दीक्षित होना पड़ेगा, पूरी तरह शिक्षा लेनी पड़ेगी कि किस तरह से करना है और कब करना है और कितने टाइम करना है। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है आपकी अपनी इच्छा के ऊपर और प्लस विल पावर कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर। लेकिन एक बात है, ये सब करने से आपका विल पावर भी जनरेट होता है और आपके कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। जल्दी से आपको कोई भ्रम में नहीं ला सकता, फिर चाहे वो इंसान हो चाहे ग्रह हो। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का तो मैं बोलूँगा नहीं, बाद में बोलूँगा। मंगल और सूर्य आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो अपनी राशि पे और मित्र के साथ बैठा हुआ है। तो इस समय में कुछ धार्मिक आयोजन आपके घर में हो सकते हैं, कोई धार्मिक या धर्म से संबंधित कुछ यात्राएं हो सकती है, जो केतु भी इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को। तो ऐसा कुछ आपके साथ या परिवार में सबके साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि आप परिवार के साथ जाओ या अकेले जाओ, कहीं पे धर्म स्थान में घूम के आओ, या कोई इस टाइप का आयोजन घर में हो, तो ऐसा कुछ इस समय में देखने को मिल सकता है। बुध और शुक्र आपके 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है तो ज़्यादा खराब भी नहीं है। लेकिन यही बुध और शुक्र, ये शुक्र देव जो है वो 6 तारीख को आपकी अपनी राशि में चला जाएगा, तुला पे। तो यहाँ पे आपको ये लाभ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन ऋण लेने से बचिएगा। मेन बात ये है कि आप कोई बिजनेस स्पेंड कर रहे हैं और उस समय में आपके पैसे की इनकम का साधन या इनकम का सोर्सेस कुछ ज़्यादा हो गया और पैसा आ रहा है, और उसी समय में आपने कोई दूसरा बिजनेस लगाने के चक्कर में और आप ऋण ले लिया, तो उससे बचने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कर्जा लेने से फिर वो उतरना थोड़ा इस पीरियड में मुश्किल हो जाता है। और कोई नया कोई बिजनेस भी सेटअप कर रहे हैं तो कम से कम इस साल रुक जाइए, अगले साल उसका प्लानिंग कीजिए, क्योंकि कोई भी ग्रह का फल ज़रूर आपको अच्छा मिल रहा है,
लेकिन उसके लिए भी देशकाल परिस्थिति बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इस समय का पोजीशन कोई भी बिजनेस, नए बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अब मंगल और सूर्य, मंगल आपका 6 तारीख को भाग्य स्थान से निकल के कर्म स्थान में आ जाएगा और सूर्य 17 तारीख को आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका काम में आपकी उन्नति होगी, आप कोई सर्विस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें उन्नति होगी, या कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उसमें अच्छी उन्नति होगी। तो ये चीज़ इस समय में आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और आप जो काम कर रहे हैं वो भी बढ़ेगा। और उसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस समझ लो आप, या उसकी वजह से आपकी फेमसिटी समझ लो आप, तो वो सब चीज़ें आपके साथ इस समय में बहुतायत में होगी। तो अपने आप को, अपनी ऊर्जा को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि यहाँ पे बुध भी है। तो मंगल और सूर्य भरपूर मात्रा में ऊर्जा जनरेट करते हैं शरीर में, और जब ये साथ होते हैं तो बहुत अच्छी ऊर्जा करते हैं और अच्छे योगकारी स्थान में। और मंगल और सूर्य दशम स्थान में वैसे भी बली होते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा जनरेट करते हैं बॉडी में। तो उस ऊर्जा को सॉरी जितना हो सके अननेसेसरी कामों में खर्च नहीं करके अपने लिए जो प्रॉफिटेबल सोच समझ के उन कामों में खर्च कीजिए। क्योंकि बुध साथ है तो बुद्धि का तो आपको मिलेगा ही साथ, फिर भी क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा मंगल और सूर्य की संभालनी बुध से भी मुश्किल होती है। तो थोड़ा कंट्रोल करें अपने आप को, और कोई भी काम करने के पहले थोड़ा, अगर खुद के समझ में नहीं आ रहा है तो अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार से, जो आपके वेल विशर है उनके साथ सलाह मशविरा करके फिर कोई नया काम करना हो तो वैसा कीजिए। तो धनु राशि का इस टाइप का सितंबर महीने में धनु राशि का फल रहेगा। अब चंद्रमा को जो मैंने छोड़ दिया था उसके विषय में बता देता हूँ। चंद्रमा क्या होता है, 2.5 दिन में अपना स्थान चेंज कर लेता है, जो कि मैं हर राशि फल में बहुत सी वीडियो में ये बात मैं बता चुका हूँ। बाकी ग्रहों का भी शुभ गोचर और अशुभ गोचर सब ग्रहों का मेरा पोस्ट किया हुआ है इस चैनल में। अगर आपको ज़्यादा डीपली अध्ययन करना चाहते हैं तो वो वीडियो सुन लीजिए, कहाँ कहाँ पे शुभ गोचर होता है। मैं यहाँ पे केवल चंद्रमा का बता रहा हूँ आपको। 1, 3, 6, 7, 10, 11, मतलब पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 10वां और 11वां, इन स्थानों पे जब चंद्रमा का गोचर होता है तो वो शुभ गोचर होता है। राशि कोई भी हो, स्थान से मतलब। तो जब जब इन स्थानों पे गोचर हो, आपका 1 तारीख को मिथुन पे है तो हो सकता है 2 या 3 तारीख को कर्क में आ जाए। तो उस टाइप से आपको फिर देखना पड़ेगा कि चलो 1 तारीख को यहाँ पे है तो आपका शुभ गोचर है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो फिर 2 या 3 तारीख को ये आपके अष्टम स्थान में आ जाएगा तो यहाँ शुभ फल नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, करना यही है कि जब शुभ गोचर नहीं हो तो कोई नए काम से, कोई घर में कोई मांगलिक कार्य से, या कहीं पे यात्रा करने जाना है उससे, तो इन कामों से, या कोई ऐसा कोई काम हो रहा है जिसमें आपको इंटर होना पड़ेगा बीच में और उस समय में आपका चंद्रमा का शुभ गोचर नहीं है, तो उससे बचें। जितना हो सके उस टाइम में थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस रखें और दिमाग को कंट्रोल में रखें और उसके हिसाब से वो वर्क करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। देख, इसका एक प्रत्यक्ष मतलब आप अगर कभी सोचे हो और नहीं सोचे हो तो सोच के देख लीजिए। चंद्रमा मन का कारक होता है और गोचर में सबसे ज़्यादा बली चंद्रमा ही होता है। हम लोगों को जो तुरंत इफेक्ट मिलता है हर चीज़ का, उसका प्रत्यक्ष में हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आज आपका शुभ गोचर है और आपका घर में या आपके साथ न तो कोई अच्छी बात हुई, न कोई नया कुछ ऐसा अच्छा हुआ जिससे आपका मन प्रफुल्लित या खुश रहे, फिर भी आप होते हैं। मन ऑटोमेटिक प्रसन्न भी रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, चेहरे पर भी मुस्कान रहती है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे ही चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में जाता है, आपके घर में या आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ, कोई भी उल्टी पुल्टी बात नहीं है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, फिर भी मन बड़ा दुखी हो जाता है, ऑटोमेटिक मन उदास होता है, चेहरे पे ग्लेज भी कम हो जाता है। तो ये सब चंद्रमा का इफेक्ट होता है। अगर उस इफेक्ट को हम लोग दैनिक दिनचर्या में अगर यूज करने लग जाए तो बहुत कुछ गलत चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं।
इसके अलावा आपका नक्षत्र है, आपके नक्षत्र के हिसाब से कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए शुभ है, उसके विषय में भी बहुत से पाठ मेरे दिए हुए हैं इस चैनल में। आप उनको जाके सुन के अपने हिसाब से आपके लिए कौन कौन से नक्षत्र अच्छे हैं वो नोटिंग कर लीजिए। और देखिए कैसे, देखने के लिए नक्षत्र डेली चेंज होता है, रोज नक्षत्र चेंज होता है, चंद्रमा 2.5 दिन में अपना स्थान चेंज करता है। तो या तो पंचांग रख लीजिए फिजिकली, उससे पता चल जाएगा आपको। अगर वो नहीं रखते हैं तो स्मार्टफोन है, पंचांग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जैसे डेली का राहु काल वगैरह है तो सब चीज़ देख सकते हैं, तिथि वगैरह देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का इफेक्ट होता है। प्रैक्टिकल में आप अगर इनको मान के इनके अनुसार चलना चालू करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आज तक किया नहीं, लेकिन धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना उसको रूटीन में लाएंगे तो फिर वो दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग करते हैं, उससे क्या होता है, आपका दिमाग, शरीर, मन, परिवार सब चीज़ में पॉजिटिविटी रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपके ग्रहों का अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए और बुरे फलों को निष्क्रिय करने के लिए आपके अंदर विल पावर और पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी अच्छा फल हो उसको आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर पॉजिटिविटी हो। हर चीज़ में पॉजिटिव सोचेंगे तभी उस फलों को आप प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ये एक खास बात है, आदमी के पास सब कुछ होता है फिर भी अगर नेगेटिविटी है तो उनका भोग नहीं कर सकता। फिर वो हमेशा डर के वातावरण में रहने वाला इंसान कितना ही ज़्यादा पैसे वाला हो, वो उन फलों को प्राप्त नहीं कर सकता। एक विशेष इफेक्ट है ये सब चीज़ों का, जो आप मानते हैं तो है और नहीं मानते हैं तो भी है। इनको रोक नहीं सकता कोई, नहीं इनको काट सकता है कोई। हाँ, आप मानो नहीं मानो या आपके ऊपर है, लेकिन उन फलों को मानने से भी भोगना है और नहीं मानने से भी भोगना है। मानने के बाद में अगर दिनचर्या में सुधार कर लिया और उनके अनुरूप चलना चालू कर दिया तो फिर कम भोगना है, और नहीं मानने से वो संपूर्ण भोगना है। ऐसा ही कुछ ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट होता है जीवन में, और उसी के हिसाब से वो चलते रहता है। अब जैसे इस समय का जो प्रेजेंट काल चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, पृथ्वी पे सब जीवों के ऊपर नुकसान हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का भी हो रहा है, धन संपत्ति का भी हो रहा है, सर्विस नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है। तो इसका कारण मैं ज़्यादा डिटेल में जाके कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि शनि और राहु बहुत समय से चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। जितना हो सके अगर आप शिव मंदिर जाते हैं या कभी कभार जाते हैं या रोज जाते हैं, तो आप जो वहाँ पे पूजा करते हैं, जो चढ़ाते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर मेरा नहीं है। मेरा केवल इतना ही कहना है, शुद्ध देसी घी अगर घर से लेके जाए 1 चम्मच तो ठीक है, घर से लेके नहीं जाए तो वहाँ हर शिव मंदिर के सामने पूजा से संबंधित सामानों की दुकान मिलेगी, वहाँ से शुद्ध घी का आजकल तो 50 ग्राम का बोतल भी मिलता है, जैसी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से शुद्ध देसी घी का लेपन शिवलिंग पे जरूर कीजिए। उससे क्या है, आपके स्वास्थ्य में बदलाव होगा। अगर कोई तकलीफ हेल्थ में चल रही है तो उसमें थोड़ी कमी आएगी, इम्यून सिस्टम भी आपका थोड़ा अच्छा हो। तो इस उपाय को मैं हर राशि के लिए बोल रहा हूँ, और मेरे उपाय ऐसे ही है। मैं कोई ऐसे उपाय जिनसे आपके मन में डर लगे, करते समय डर लगे, मैं वैसे उपाय कभी नहीं बताता और न मैं खुद करता। वही उपाय करने हैं जो हम लोगों के बुजुर्ग, जो ज्योतिष के विषय में और के विषय में कुछ नहीं जानते थे, जो वो लोग करते थे, वही अगर हम लोग भूल गए, आज उसको वापस करना चालू करें तो उन्हीं की तरह हम लोग अपना जीवन सुखपूर्वक निकाल सकते हैं। आपको यकीन नहीं है, शायद सबके घरों में सबको पता है कि बुजुर्गों का जीवन कैसा था। अभाव हो सकता था, घर में पैसे की, धन संपत्ति की कमी हो सकती थी, लेकिन मन बहुत बड़ा था और खुश रहते थे। यही सब उपायों की वजह से नॉर्मल उपाय थे। जैसे घर में कोई आया तो आजकल तो हाय हेलो होता है, हाथ मिलाना होता है। उस समय में आज भी गांवों में हाय हेलो नहीं होता है। अगर कोई छोटा आया है तो बड़ा घर में है तो उसके चरण छूता है।
और घर में छोटे हैं, रहने वाला बड़ा है, तो उनके चरण छुआ जाता है, आते ही पानी का गिलास दिया जाता है। वो सब हट गए हम लोग, इतने मतलब पश्चिमी संस्कृति को इतना ज़्यादा अपना लिया कि अब उसको भी मान रहे हैं, उसको भी मान रहे हैं। तो ये बहुत लंबा मैटर है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ, अपने पुराने संस्कारों की तरफ लौटें, जो दिनचर्या का हिस्सा थी कुछ चीज़ें, उनको वापस अपनाएं। तो इन ग्रह नक्षत्रों से भी बहुत कुछ पीड़ा का निवारण वो सब उपायों से, घरेलू उपायों से ही हो जाता है, जिनके बारे में शुरुआत में मेरे वीडियो बनाए हुए भी हैं। आप उनको सुन लीजिए। हर ग्रह के उपाय किस तरह से करने हैं घर के छोटे छोटे सामानों से, वो सब मेरे वीडियो पोस्ट किए हुए। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो उनको सुनिए, जाके आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आशा है मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा। माता रानी से यही दुआ है, आप सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे। अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय माता।